हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई एस्टेट पीजीटी का हिंदी का 2016 का पेपर भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह चलते चलते अचानक रुक गया। ठीक है भाई, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है भाई, तो इसमें है अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया क्रिया है या क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है भाई, क्रिया विशेषण है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नहीं है, जो हमेशा बहुवचन नहीं रहता। देखो, आशु भी हमेशा बहुवचन होते हैं, प्राण भी, ठीक है, अनेक भी, लेकिन पुस्तक बहुवचन शब्द नहीं है। जिसने अगला क्वेश्चन है, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, उऋण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उऋण कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, रचना काल की प्रेमचंद्र के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है, ठीक है, उनके रचना काल से आरोही क्रम में हमें लगाना है। तो भाई देखते हैं, निर्मला जो है, निर्मला का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1923 ईस्वी। कितना है भाई, 1923 ईस्वी उर्मिला का प्रकाशन वर्ष है। गोदान का कितना है, 1936 ईस्वी है। गबन का कितना है, 1935 ईस्वी है। और प्रेमाश्रम का है भाई प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। तो देखो भाई, सबसे पहले कौन आएगा, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी आएगा। प्रेमाश्रम एक में ही है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निर्मला इसके बाद 1923 ईस्वी में, फिर गबन 1935 ईस्वी में, फिर गोदान 1936 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शब्द ऐसा है जो कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है भाई। ठीक है, तो पहला ही क्या है, बेकार ही क्या है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, क्योंकि बे हमारे पास क्या है, एक उपसर्ग होता है। कार यहाँ पे मूल शब्द दे रखा, तो इसमें बे क्या है, उपसर्ग लगी हुई है, इसलिए ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कलाकार में भी प्रत्यय है, कला प्लस में कार। ठीक है, कुंभकार में भी कार आ गया भाई, अशकार में भी कार आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिगुषु शब्द का सही अर्थ क्या है। ठीक है, जो जिगुषु है उसका सही अर्थ में बताना है भाई। सही अर्थ क्या है, जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसको क्या कहा जाता है, वो होता है जीतात्मा। क्या होता है भाई, जीतात्मा, जीतात्मा। ठीक है, जितने अगला है, जितने दमन करने की इच्छा वो होती है जिगीषा। क्या होती है भाई, जिगीषा। ठीक है, सी है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, यही क्या है, जिगीषु। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, जो नीचे दे रखे ऑप्शन उसमें से एक लोकोक्ति है, उसको हमें बताना है। तो कठपुतली होना, देखो भाई, मुहावरे की पहचान होती है जहाँ पे भी ना लगाओ पीछे, तो वो अक्सर क्या होता है, मुहावरा ही होता है। तो कठपुतली होना ये भी क्या है, मुहावरा। आँख चुराना ये भी एक मुहावरा है। आस्तीन का सांप होना ये भी क्या है, एक मुहावरा है। तो एक पंथ दो काज क्या हमारे पास एक लोकोक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हंस संपादक राजेंद्र यादव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। ठीक है भाई, जो हंस पत्रिका है, ठीक है, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था और कब है ये, जब इसके संपादक राजेंद्र यादव थे। ठीक है, उस टाइम पूछ रखा है भाई, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से या जयपुर से, तो दिल्ली से होता था। और भाई शुरुआत में आप सभी को पता है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया था 1930 ईस्वी में, और बनारस से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल
पूछ रखा है ब्रैकेट में डालकर, भाई हंस, जब इसके संपादक राजेंद्र यादव थे तब इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो दिल्ली से होता था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना है। पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है, भूधर भी पहाड़ का पर्यायवाची है, नग भी है, लेकिन सेवाल नहीं है भाई। ठीक है, सेवाल किसको कहा जाता है, जो काई होती है ना उसको सेवाल बोल देते हैं हम। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका गलत रहेगा। अगला है भाई 100वां क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। ठीक है, जो रामविलास शर्मा की कृति नहीं है वो हमें बतानी है। निराला की साहित्य साधना है, भाषा और समाज है, महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण ये भी है, लेकिन कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन ये इनकी रचना नहीं है। तो फिर किसकी है भाई, ये है नामवर सिंह की। किसकी है, नामवर सिंह की ये एक रचना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। जो रीति मुक्त कवि है, रीति मुक्त कवि नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो घनानंद भी रीति मुक्त है, बोधा भी है, आलम भी है, और इसके साथ साथ ठाकुर भी रीति मुक्त कवि है। तो भूषण क्या है हमारे पास, रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि में आते हैं भाई। ठीक है, अगला है 102 का हमारे पास, हिंदी शब्द कोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम है। भाई आप सभी को पता है, सबसे पहले हमारे शब्दकोश में बिंदु या चंद्र बिंदु आती है। ठीक है, ये सीधी क्या है, एक हमारे पास ट्रिक है, या इसका नियम भी लगा सकते हो आप। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले जो शब्द दे रखा उसमें डी ऑप्शन में ही क्या है हमारे पास बिंदु लगी हुई है, और डी ऑप्शन ही हमारा क्या है ठीक है, पंसेरी, पकवान, पसंद, पृथक और प्रकाश। ठीक है, अगला है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो किस रचनाकार की है, महादेव वर्मा की, मीराबाई की, सहजोबाई की, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो किसकी है भाई, ये महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं, और पंक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, अगला है, जो पटु झटकती हटकती हस्ती नचावती नैन त्यो तो निपट उधारू फगो देत वने न। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अनुभाव है। तो भाई इसमें क्या पूछा है, कौन सा इसमें अनुभाव है। तो वाचिक अनुभाव है, कायिक अनुभाव है, मानसिक अनुभाव है, या सात्विक अनुभाव है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई हमारे पास कायिक अनुभाव है। आप सभी को पता है भाई कायिक अनुभाव किसको कहते हैं, जैसे हाथ पैर चलाना, हमारी बोहे मटकाना, यानी शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनकी उनकी क्या है उनको ही हम बोल देते हैं। जब हम अपने पर अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करते हैं शरीर के अंगों के साथ, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कायिक अनुभाव कह देते हैं। और इसकी परिभाषा रहेगी, कायिक अनुभाव के आश्रय द्वारा की जाने वाली अलग अलग शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के दृष्टिकृत पद किस ग्रंथ में संकलित है। तो सूरसागर में है, सुरावली में है, साहित्य लहरी में है। ठीक है, तो तीनों क्या है, ये सूरदास जी के ग्रंथ है, लेकिन साहित्य लहरी में क्या है, दृष्टिकूट पद है। और दृष्टिकूट पद किसको कहते हैं, जिसपे दोहरे अर्थ वाली रचनाओं को दृष्टिकूट पद कहा जाता है। अगला है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। जो कविता की तीसरी आंख है उसके रचनाकार कौन है भाई, शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोतीय, या सभी विकल्प गलत है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ठीक, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है प्रभाकर श्रोतीय जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यानी तत्सम नहीं है तो क्या है भाई, हमारे पास तद्भव है। ठीक है, तो अम्य यही क्या है हमारे पास तद्भव है, क्योंकि पहले ही पता चल गया अम्य क्या है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा, अमृत। मनुष्य तत्सम है, गमन भी तत्सम है, तत्सतम भी क्या हमारे पास तत्सम है, तो अम्य इसका ठीक होगा। अगला है क्वेश्चन भाई, उस मात्रिक समछंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 परियति होती है, तथा अंत में लघु और गुरु होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो कुंडलियाँ होती है, छप्पे होते हैं, हरिगीतिका होती है, सवैया होता है। तो क्या होता है भाई, छप्पे होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक कोटेशन है
परिभाषा दी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिट्टी का पर्यायवाची नहीं है? रज है, रेणु है, मृतिका है, लेकिन उपाकार नहीं है भाई। ठीक है, उपाकार कोई शब्द ही नहीं होता, इसकी जगह उपकार लिख सकते हैं, ये प्रिंट एरर हो सकती है भाई। ठीक है, अगला है, बट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो कौन सा भाई? बट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत तो उत्पत्तिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, भोगवाद है, अनुमतिवाद है। तो कौन है? उत्पत्तिवाद इनका मत है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? तो उत्तर भारत से, दक्षिणी भारत से, महाराष्ट्र से, या पश्चिमी उत्तर भारत से? तो दक्षिणी भारत से माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है भाई दक्षिण भारत से ही क्या है, भक्ति आई थी। अगला है, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? ठीक है भाई, छायावादी आलोचक माना जाता है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान या रामविलास शर्मा। तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या है, छायावादी आलोचक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ठीक है, हमारे पास जो देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो तमिल के लिए ही नहीं होता है, संस्कृत के लिए भी देवनागरी का प्रयोग किया जाता है, मराठी के लिए भी किया जाता है और गुजराती के लिए भी किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा, इसका गलत है, यानी इसका इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, पहला ही। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। भाई जो शुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। अंत्याक्षरी है, अंत्याक्षरी है, अंताक्षरी है या अंताक्षरी है? तो अंत्याक्षरी हमारा ठीक रहेगा, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, देख लेना भाई अच्छी प्रकार से, ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, और काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला है, भो निबंध के लेखक है, जो भो है उस निबंध के लेखक कौन है? पंडित विद्यानिवास मिश्र जी है, सरदार पूर्ण सिंह है, हरिशंकर परसाई है, या प्रताप नारायण मिश्र है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी भो निबंध के लेखक है। इस देखो भाई, प्रताप नारायण मिश्र ने भो निबंध हो गया, मूछ हो गया, ऐसे ऐसे निबंध लिख रखे, मूछ हो गया, घूरे के लत्ता बीने, कनातक के डोल बांधे, ये भी क्या इनका एक निबंध है। तो ऐसे अजीबोगरीब निबंध के नाम आया तो समझ लेना प्रताप नारायण मिश्र ही होंगे। अगला है, कौन सा विकल्प शब्दगत संरचना में संधि नियम का क्या है, अपवाद है? भाई संधि नियम का क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, इसमें गलत संधि नियम लगा हुआ है। अक्षोहिणी, इसी में क्या है, गलत संधि नियम लगा हुआ, यानी इसका संधि नियम का ये अपवाद है। निरोग, नहीं प्लस में रोग, इसमें विसर्ग संधि है। यह क्या है, ये हरिश्चंद्र में क्या है, इसमें भी विसर्ग संधि है, हरि प्लस में चंद्र। ठीक है, वधुलास में वधु प्लस में लास, इसमें क्या है, दीर्घ संधि है भाई। ठीक है, अगला है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है भाई? ठीक है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसके विष्णु स्वामी क्या है, प्रवर्तक है। देखो भाई, जहाँ भी शुद्धाद्वैतवाद दर्शन आ जाए लिखा हुआ पूरा, तो वहां पे विष्णु स्वामी होगा, लेकिन शुद्धाद्वैतवाद आ जाए, इसके प्रवर्तक कौन होंगे? इसके होंगे वल्लभाचार्य जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव। जो अद्भुत रस है हमारे पास, उसका स्थायी भाव क्या होगा? उसका स्थायी भाव होगा विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो विस्मय क्या है, इसका स्थायी भाव होगा। ठीक है, और क्रोध रस किसका स्थायी भाव होता है? ये होता है रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? ये है होता है विभस्त रस का होता है भाई। ठीक है, और उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? ये होता है वीर रस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? ठीक है, किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है वो हमें बताना है। ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं, लेकिन तमिश्रा को द्विज नहीं कहा जाता। इसका अर्थ होता है भाई गहरा अंधेरा या अंधेरी रात। ठीक है, अंधेरी रात बोल देते हैं इसको, अंधेरी रात। ठीक है, अंधेरी रात तमिश्रा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास। ठीक है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? दिनकर को कहा जाता है, त्रिलोचन को, अज्ञे को, या गिरजा कुमार माथुर को? तो दिनकर को
अध्यय का कवि कहा जाता है। अगला है भाई, रमत राधिका संग रास रस रंग रुधिर में, यह किस छंद की पंक्ति है? तो किस छंद की पंक्ति है भाई? बैरवे की है, रोला की, हरिगीत का, कुंडलिया की। तो ये रोला छंद की हमारे पास पंक्तियां है। रोला छंद में आप सभी को पता है 24 तो मात्राएं होती हैं। ठीक है, विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है हमारे पास, इसलिए क्या है हमारे पास रोला छंद है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ठीक है भाई, देखो दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखी है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, और ये किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पे क्या है? केंद्रित है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, शब्द का सही अर्थ क्या है? जो शब्द है इसका सही अर्थ हमें बताना। जिसने अपने कर्तव्य का बोध न हो, गलत है। जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, यही क्या हमारे पास ठीक आंसर इसका रहेगा। तो 123 का बी आंसर क्या हमारे पास ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। सही शब्द शुद्ध है वो हमें बताने हैं। द्रप महत्व महिमा, महत्व क्या इसमें गलत है, तो इसलिए क्या हो गया? गलत है ये। लब्ध प्रतिभा सन्यासी लघुत्तर इसमें गलत लिखा हुआ, इसलिए ये भी गलत है। श्रृंगार अधोपतन गलत लिखा हुआ, इसलिए ये भी क्या है? गलत है। जिजीविषा चतुश्लोकी सौजन्य वरवधु, ये सभी क्या है? ठीक है। अगला भाई, समास शब्द का विलोम, जो समास शब्द है उसका विलोम का क्या होगा? उसका हो गया व्यास। समास का व्यास विलोम शब्द था संधि का विच्छेद और कीर्षण का श्वेत भाई। क्या? कीर्षण का श्वेत। ठीक है, इसका ये क्या है? विलोम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो स्त्री है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी स्त्री को कहते हैं, प्रमदा स्त्री को कहते हैं, ललना स्त्री को कहते हैं। भैया ललना है ना, काफी बार पेपर में अलग से भी पूछा गया है, लेकिन ललाम क्या है? ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ललाम किसको कहते हैं? गहना है उसको भी कह देते हैं, रमणीय चीज होती है उसको भी कह देती है, सुंदर चीज होती है उसको भी ललाम कह देती है। अगला क्वेश्चन है 127वां हमारे पास, चितवन की छा किस निबंधकार का निबंध है? ठीक है, चितवन की छा किसका निबंध है भाई? ये विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का, जनेन्द्र कुमार का, ये अज्ञे जी का है। तो किसका? ये विद्यानिवास मिश्र जी का ये निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जनेन्द्र द्वारा रचित है? ठीक है, कौन सा एक उपन्यास क्या है? जनेन्द्र का है भाई। सेवा सदन किसका भाई? प्रेमचंद्र का, आपको पता सभी को प्रेमचंद्र का है। एक दाने मिश्रान्नाय किसका है? अमृतलाल नागर का है। पुनर्वास सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन फर्क क्या है? ये किसका है? जनेन्द्र कुमार जी का ये उपन्यास है, और ये सभी क्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को, जो पृथ्वीराज रासो है उसको अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ठीक है, अर्ध प्रमाणिक रचना मानता, वो हमें बताना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कर्नल टाड है, या डॉक्टर वुलर है? ठीक है, देखो भाई, जो हमारे पास पृथ्वीराज रासो है उसको कवियों ने 3 भागों में बांटा है। कोई इसको अर्ध प्रमाणिक मानता है, कोई इसको प्रमाणिक मानता है, ठीक है, कोई अप्रमाणिक मानता है। 3 में भाग बांटा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं अप्रमाणिक। भाई इनको बिल्कुल अप्रमाणिक मान दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने भी। पृथ्वीराज रासो क्या है? अप्रमाणिक है, इसको जाली ग्रंथ भी इसने कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और कर्नल टाड ये क्या मानते हैं? ये मानते प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक मानते हैं। और डॉक्टर वुलर क्या मानते हैं भाई? ये भी क्या अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, इन्होंने भी क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी का पक्ष दिया है भाई, अप्रमाणिक मानते हैं, और कर्नल टाड मानते हैं प्रमाणिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए की नायिका का क्या नाम है? किसका मुझे चांद चाहिए? किसकी है भाई? सुरेंद्र शर्मा जी की है। ठीक है, और इसकी नायिका का क्या नाम है? वर्षा विशिष्ट है। क्या है? वर्षा विशिष्ट है भाई।
आग का अंधा, गांठ का पूरा। ठीक है, आग का तो अंधा लेकिन गांठ का क्या, पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है, तो क्या है, अंधा परंतु विवेकशील नहीं। मूर्ख धनी, हाँ जी यही बिल्कुल ठीक है। मूर्ख है लेकिन वो क्या है, उसके पास धन है, धनी व्यक्ति है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है। ठीक है, तो उपमेय भी है भाई, उपमान भी है, ठीक है, सामान्य धर्म भी है, इसके साथ एक होता है साधारण गुण, लेकिन विभाव इसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, सुसंस्कृत शब्द बना है, इस शब्द की निष्पत्ति क्या है। सु प्लस में संस्कृत नहीं, सु प्लस में सम प्लस में संस्कृत गलत है, सु प्लस में सन प्लस में ये भी गलत है भाई, सु प्लस में सम प्लस में कृत, ये क्या है, इस शब्द का सही निर्माण है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, पंक्ति किस संत कवि की है। तो कबीरदास की, दादू दयाल के, धर्मदास के या रैदास के। तो ये किसकी है भाई, रैदास की पंक्ति है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी, यह किसकी पंक्ति है। ठीक है भाई, किसकी पंक्ति है ये, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी, ये किसकी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है भाई, ये रसखान की है, रहीम की है, मुल्ला दाऊद की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां है, इन मुसलमान हरिजन पर लाखों कोटिन हिंदू वारी। ठीक है, ठीक है भाई, किसकी है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और किसके विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही थी ये पंक्तियां, तो ये रसखान जी के विषय में कही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ठीक है, तो किसने कहा, नगेंद्र ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, इंद्रनाथ मदान ने, देवराज ने। तो नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, अंतरा भाग 2 में संकलित तुलसीदास के पद की निम्नलिखित पंक्तियां किसकी तरफ इंगित करती है। ठीक है भाई, किसकी तरफ इशारा करती है वो हमें बताना। तदपि नहीं दिन होत, झावरे मनहु कमल हिम मारे। ठीक है, अयोध्या वासियों लोगों की तरफ, परिवार के लोगों की तरफ, घोड़ों की तरफ या भरत की तरफ। तो घोड़ों की तरफ ये संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युगम का चयन करना है। ठीक है भाई, आ का अक्षय होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, तद्भव एक तत्सम है। नेह का सने, बड़ई का वर्धकी, लेकिन गणेश का गणेश क्या है, गर्द है। अगला, किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी एक उपसर्ग नहीं, उसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अध्यापक, अधि प्लस में क्या आएगा भाई, व्यापक। अध्यापक इसमें तो एक ही हो गया, अधि, इसमें भी एक ही है, अधि प्लस में आत्म। अति प्लस में आधुनिक, इसमें भी अति आएगा। ठीक है, लेकिन अध्यादेश में क्या है, दो उपसर्ग है हमारे पास। क्या है भाई, दो उपसर्ग है, कौन कौन से, एक तो भाई अधि आ गया और एक आ। अधि प्लस में आ और मूल शब्द आ गया देश। ठीक है, दो उपसर्ग इसमें आ गई है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारे इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। अगला है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है। जो उज्ज्वल नीलमणि है वो किसका ग्रंथ है। रूप गोस्वामी का है, विश्वनाथ जी का है, वात्स्यायन जी का है, केशव मिश्र का है। तो रूप गोस्वामी का ये ग्रंथ है। अगला है, कर्तव्य बोधक त्रिच प्रत्यय वाले शब्द किस विकल्प में हैं। तो किस में है भाई, ये सीधे सीधे होते हैं, मार्त पितृ धातु। ठीक है, ये क्या है हमारे कृत तत्वबोधक त्रिच प्रत्यय है। जब मैं आपको प्रत्यय करवाऊंगी, शायद एक दो दिन में आपको प्रत्यय की क्लास आपके सामने लेके आऊंगी, तब मैं ये आपको सभी करवाऊंगी और अच्छी प्रकार से करवाऊंगी। अगला है, इनमें से किस पद में संधि तथा समास दोनों प्रक्रियाओं का प्रयोग हुआ है। भाई इसमें संधि का प्रयोग हुआ और समास का भी प्रयोग हुआ है। तो कन्यादान में, मरीचिमाली में
यथाक्रम में या रामानुज में? तो रामानुज में क्या है, हमारे पास संधि का प्रयोग है और समास का भी। ठीक है, आप सभी को पता है राम कानुज, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका समास हो गया। और ये क्या है, हमारे पास तत्पुरुष समास है। और राम प्लस में अनुज, ये क्या हमारे पास दीर्घ संधि है, राम प्लस में अनुज। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई हमारे पास। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? तो किसने की है भाई? मैथिली शरण गुप्त ने की है, माखनलाल चतुर्वेदी ने की है, सोहनलाल द्विवेदी ने की है, या बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने की है? तो किसने की है भाई? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की है। अगला क्वेश्चन है, हरिया हरकुलिस की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिया हरकुलिस की कहानी के लेखक कौन है भाई? कुबेरनाथ है, मनोहर श्याम जोशी है, निर्मल वर्मा है, या कमलेश्वर है? तो मनोहर श्याम जोशी जी इस कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, निम्न में यथाविधि का सही समास है। यथाविधि का क्या है? सही समास है। तो क्या है? अव्ययभाव समास इसका होगा। ठीक है, अगला है, हिमालय शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं। ठीक है, हिमालय शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं, मार्तंड धरणी। मार्तंडे तो कहते हैं भाई सूर्य को, ठीक है, आप सभी को पता होगा, और धरणी कहते हैं हमारी पृथ्वी को। ठीक है, महीधर और नग किसको कहते हैं? पर्वत को, पहाड़ को। ठीक है, तुर्गम होता है घोड़ा, तुरंग घोड़ा बाजी। फनी कहते हैं सर्पनाग हो गया। लेकिन नगा, धीराज और हिमाद्री किसको कहते हैं भाई? ये होते हैं हमारे पास हिमालय के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमें। ठीक है, खचाखच कौन सा शब्द है भाई? योग रूढ़ है, तद्भव है, देशज है, या संकर है? तो खचाखच क्या होता है हमारे पास? देशज शब्द है ये। मुरलीधर, मुरलीधर क्या है? योग रूढ़ है। टिकट घर दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो क्या है? संकर शब्द है। सांप क्या है हमारे पास? तद्भव शब्द है। तो खचाखच एक का 3, देशज एक का 3 भाई, सी में भी है और बी में भी है। डी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम, ये रहा। ठीक है, फिर से मिलान कर लेते भाई, मुरलीधर योग रूढ़ टिकट घर ये, तो 3 में आ गया, पहला क्या हो गया? कट हो गया। इसके बाद देखते हैं मुरलीधर योग रूढ़, बी का 1 2 में आ गया, तो डी भी हमारा कट हो गया। टिकटगढ़ 4, सी का 4, सी का 4 1 में ही है, सी भी कट हो गया, इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 148वां भाई हमारे पास, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी, ठीक है, कौन सी है भाई? कसाई वाड़ा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? जो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी हुई है कसाई वाड़ा, उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश करदम है, कवल भारती है, शिव मूर्ति है, या शिवराज सिंह बेचैन है? तो कौन है भाई कसाई वाड़ा के लेखक? हमारे शिव मूर्ति जी। अगला है क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है भाई? प्रतिदिन, हर रोज हो गया। ठीक है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है? तो कालवाचक ये हमारे पास क्रिया विशेषण आ गया। और जो रीति की बात बताता है वो क्या होता है? रीतिवाचक जैसे यथासंभव हो गया भाई, सचमुच हो गया, ठीक हो गया, ये किस में आ गए? रीतिवाचक में आ गए। और परिमाणवाचक में जब कोई परिमाण बताता है, परिणाम होता है कुछ हो, ठीक है, उसको बता, जैसे बहुत हो गया, अधिक हो गया। और स्थानवाचक में स्थान की बात की जाती है, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तुम अंदर जाकर बैठो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ठीक है, हमें क्या करना भाई? सूची 1 का सूची 2 से क्या करना? मिलान करना। इसमें भी प्रिय प्रवास किसका है भाई? प्रिय प्रवास है हरिओ जी का।
ठीक है। ए का 3, ए का 3 हो गया हमारे पास। रंग बेभंग किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, यानी बी का 1। मृत्युंजय का है, मृत्युंजय किसका है भाई? राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। और पति किसका? राम नरेश त्रिपाठी जी का है ये। ठीक है। तो पहले का 3, पहले का 3 भाई 2 में है, तो बी भी कट हो गया और डी भी कट हो गया हमारा। ठीक है। रंग में भंग बी का 1, तो बी का 1 ही ऑप्शन में है, इसलिए ए बी कट हो गया। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? ठीक है। तो इसी के साथ ही भाई हमारा आज ये 2016 का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, हिंदी का। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, ठीक है, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना तो आप ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या मेरे से कुछ पूछना होता है या आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है। आप सभी का मेरी, और हाँ भाई, आप मेरे है ना चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। आप मेरी क्लास देख लेते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, आप ही मुझे सपोर्ट करोगे और आपके लिए ही मैं अच्छी अच्छी क्लास लेके आऊँगी, डिटेल से भी लेके आऊँगी। ठीक है, PYQ भी लेके आऊँगी। ठीक है, सभी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो आप सभी से आग्रह करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।